दोस्तों, इसराइल ने लिबनान को एक बड़ी वार्निंग दे दी है। साउथर्न लिबनान के जोहरानी रिवर में रहने वालों को बड़ी धमकी दे डाली है इजरायली मिलिट्री ने कहा है कि जो भी व्यक्ति, जो भी लोग जोहरानी रिवर में रहते हैं, वो लोग जल्द से जल्द अपने घरों को खाली करके वहां से निकल जाए, क्योंकि इजरायली मिलिट्री अब कारपेट बॉम्बिंग करने वाली है। वहां पे जोहरानी रिवर में बने घरों को डिस्ट्रॉय करने वाली है और इसराइल वहां पे अपना कब्जा करने वाला है। लगातार इसराइल के जो कब्जे हैं वो जारी है। सिर्फ जोहरानी रिवर ही नहीं, कई सारे इलाके जो लिबनान के हैं वहां पे इसराइली मिलिट्री का कब्जा हो गया है। लेकिन इस पे पूरा अरब खामोश है। कोई भी अरब देश इसराइल के खिलाफ में एक्शन नहीं ले रहा है, ना तो उसकी कोई निंदा कर रहा है। इसराइल ने लिबनान के एक इलाके में कब्जा करके वहां पे अपने झंडे को फहरा दिया है। लिबनान के पहाड़ी इलाकों का एक बहुत ही खूबसूरत पहाड़ जिसको ब्यूटी फोर्ट कहा जाता है दोस्तों, एक किला वहां पे बना हुआ था जहां पे इजरायली मिलिट्री ने कब्जा करके अपने झंडे को फहरा दिया है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, इजराइल के जो हमले हैं वो गाजा के ऊपर भी जारी हैं और लिबनान के अंदर भी लगातार इजरायली हमले जारी हैं और इजराइल इलीगल तरीके से लिबनान के अंदर में घुसपैठ कर रहा है और ऐसे कब्जे लगातार कर रहा है। इसराइल उन्हीं देशों से पंगा लेता है जिनकी मिलिट्री कमजोर होती है, जिनके पास में एडवांस हथियार नहीं होते। इतिहास गवाह है, इसराइल ने जिस जिस कंट्री के साथ में लफड़ा किया है, जिस जिस कंट्री के साथ में उसने जंग लड़ी है, वो कंट्रियां बेहद कमजोर थी। ना तो उनके पास में कोई एडवांस हथियार थे, ना तो उनकी कोई एडवांस मिलिट्री थी। छोटे छोटे देशों की जमीनों पे कब्जा करके अपने आप को इसराइल दादा समझने लगा है। उधर इसराइल के हमले गाजा के ऊपर भी जारी हैं। इसराइल ने अभी बड़ा हमला किया है गाजा के सी पोर्ट के ऊपर, जहां पे क्राउड जमा हुआ था दोस्तों, जिसमें कई फलस्तीनियों की मारे जाने की खबर है और ढेरों लोगों की घायल होने की भी इस हमले में खबर आई है। इसराइल वही करता आया है जहां पे ढेर सारे लोग इकट्ठा होते हैं और वहीं पे जाके इसराइल हमला कर देता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस हमले में मारे जा सके। ये जेनोसाइडर इसराइली यही काम करते आए हैं सदियों से। लिबनान और गाजा दोनों जगह पे सीज फायर है, लेकिन मजाल है कि सीज फायर की रिस्पेक्ट करे इसराइल। लगातार हमले कर रहा है इसराइल, गाजा हो या लिबनान हो, हर जगह पे इसके हमले जारी हैं। उधर अमेरिका ने एक बार फिर से ईरान के सीरी आइलैंड के ऊपर बड़ा हमला किया है दोस्तों, जहां पे IRGC के हेडक्वार्टर और टेलीकम्युनिकेशन के ऊपर हमला किया है अमेरिका ने। इसकी जवाबी कार्रवाई करते हुए IRGC ने भी स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि हमने कुवैत में बने अमेरिकी एयरबेसों को निशाना बनाया है और टारगेट को हमने डिस्ट्रॉय भी किया है। ईरान के एक और किस्म आइलैंड के ऊपर इजराइल और अमेरिका की तरफ से ड्रोन हमला किया गया था, जिसको ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम ने मार के गिरा दिया है, जिसके मलबे को भी IRGC ने जारी किया है। आपके स्क्रीन पे है दोस्तों। और अमेरिका और ईरान की जो डील होने वाली थी वो भी अब कैंसिल हो गई है दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप चाह रहा था कि ईरान बिना कंडीशन के, बिना शर्तों के अपना इनरिच यूरेनियम जो 400 किलोग्राम ईरान ने बॉम्ब बनाने वाला पदार्थ रखा हुआ है वो अमेरिका को बिना शर्तों के सौंप दे। लेकिन ईरान भी अड़ा हुआ था कि ईरान को जब तक अमेरिका हर जाना नहीं देता, ईरान के अंदर जो तबाही अमेरिका ने मचाई है इलीगल वार करके, जबरदस्ती ईरान के ऊपर वार थोप के, जब तक अमेरिका उस हर जाने को नहीं भुगतता तब तक हम अमेरिका से कोई डील नहीं करने वाले हैं। अमेरिका और ईरान के बीच में लगभग डील हो गई थी, बस साइन होना बाकी रह गया था। लेकिन अब आईन मौके पे डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील को कैंसिल कर दिया है। ना तो ईरान अमेरिका को अपना यूरेनियम सौंपेगा और ईरान बिना मुआवजे के कोई भी डील भी नहीं करेगा, ईरान ने साफ कर दिया है। और ईरान के ऊपर जो भी हमले अभी किए जा रहे हैं वो कुवैत के जमीन को इस्तेमाल करके किए जा रहे हैं दोस्तों। खबरें यह निकल के आ रही हैं कि कुवैत ने मिसाइल और ड्रोन से हमला किया था ईरान के किस्म और सीरी आइलैंड के ऊपर दोस्तों। यानी जो अभी कुवैत के अंदर अमेरिकी मिलिट्री मौजूद है, वहीं से लगातार ईरान के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। फिर से जंग अगर शुरू होती है दोस्तों तो बहुत ही बड़ी तबाही देखने को मिल सकती है आपको, और इस बार आर पार की लड़ाई होगी ईरान और अमेरिका के बीच में। क्योंकि अमेरिका हमेशा यही करता आया है, 10 दिन जंग लड़ता है, फिर ईरान के आगे गिड़गिड़ा के बोलता है कि अब सीज फायर कर लेते हैं, फिर अपने आप को बैकग्राउंड में रेडी करने में लग जाता है, फिर से जाके ईरान के ऊपर हमला करता है। तो ईरान इस बार दोबारा अगर जंग होती है तो अमेरिका को
दोबारा से अपने आप को रीबिल्ड करने के लिए कोई भी मौका नहीं देने वाला है। इसलिए ईरान लगातार अपने नए नए हथियारों की नुमाइश भी कर रहा है। ईरान ने अपनी एक नई खतरनाक एडवांस स्पीड बोट दुनिया को दिखाई है, जिसकी तस्वीर आपके स्क्रीन पे। इसका नाम है 27 रजब। इसकी जो रेंज है दोस्तों 700 किलोमीटर बताई जा रही है, यानी स्टेट ऑफ हार्मुज में रह के 700 किलोमीटर दूरी तक ही हमला कर सकता है। ईरान के पास मौजूद पहले से जो स्पीड बोर्ड है उससे ज्यादा ताकतवर और घातक ये स्पीड बोर्ड है दोस्तों, और इसके ऊपर 2 क्रूज मिसाइल भी सेट किया जा सकता है और इसी बोर्ड से लॉन्च भी किया जा सकता है। क्योंकि ईरान को पता है कि ईरान अमेरिका के बड़े बड़े एयरक्राफ्ट करियर और अमेरिकी नेवी से सीधे मुकाबला नहीं कर सकती है, तो इसलिए ईरान छोटे छोटे स्पीड बोट पे ज्यादा काम करना बेहतर समझ रहा है। क्योंकि जब झुंड में कोई भी स्पीड बोट जाती है किसी बड़े एयरक्राफ्ट के ऊपर हमला करने के लिए, तो बड़ा एयरक्राफ्ट करियर पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है और ये छोटी छोटी जो बोट हैं ये अपने मिशन में कामयाब हो जाती हैं। तो यही मकसद है ईरान का ढेर सारे स्पीड बोट बनाने का। अगर इस बार जंग होती है तो फिर से अमेरिकी जो नौसेना है दोस्तों वो स्टेट ऑफ हार्मुज से 1000 किलोमीटर दूर ही नजर आएगी, क्योंकि ईरान ने अपने लॉन्ग रेंज स्पीड बोट का नुमाइश कर दिया है दुनिया के सामने। उधर भारत की बात करें तो भारत के मुसलमानों को बदनाम और लब जिहाद में फंसाने की पूरी कोशिश की जा रही है। यहाँ तक कि अपनी बहनों को मुसलमानों को सौंपने के लिए ये कुत्ते लोग तैयार हैं। नकुल गुज्जर नामी इस शख्स ने, जिसकी तस्वीर आपके स्क्रीन पे है, इसने अपनी बहन को जीशान और शहवेज के पास में भेजा था लब जिहाद के अंदर फंसाने के लिए। लेकिन जीशान और शहवेज ने उस लड़की को नशे के हालत में किसी सड़क के ऊपर छोड़ के चले गए थे। उसके बाद में पुलिस ने जब कार्रवाई की तब भांडा फूटा। नकुल गुज्जर ने अपनी बहन को उनके पास भेजा था उन तमाम लड़कों को जाल में फंसाने के लिए, लब जिहाद का आरोप लगा के मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। पुलिस का भी स्टेटमेंट आ गया। मुझे पता है अंधभक्त यकीन नहीं करेंगे, तो इसीलिए मैं सबूतों के साथ आया हूं। आपके स्क्रीन पे है पुलिस का जो स्टेटमेंट आया है, उसको आप सुने। आज दिनांक 30/5/2026 को थाना मेडिकल में डायल 112 द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक युवती को 2 युवक जिनका नाम जीशान तथा शाबेज है, उन्होंने गाड़ी में बैठाया तथा बेहोशी की हालत में रिंग रोड पर छोड़ दिया। सूचना प्राप्त होते ही थाना मेडिकल की टीम मौके पर पहुंची। युवती को उपचार हेतु मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। उपचार के उपरांत डॉक्टर ने युवती को सकुशल बताया। इसके बाद युवती को जब थाने पर लाया और युवती से पूछताछ की गई तो युवती ने बताया कि एक नकुल नाम के लड़के ने योजनाबद्ध तरीके से इन दोनों युवक जीशान तथा शाबेज के साथ युवती को भेजा था। इस संबंध में तहरीर प्राप्त की गई है तथा एफआईआर दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सुना आपने हकीकत क्या है इन अंधभक्तों की और 2 कौड़ी के लोगों की जो अपने आप को हिंदू बोलते हैं। और ऐसे ही लोगों की वजह से हिंदू समाज बदनाम होता है दोस्तों, हिंदू धर्म बदनाम होता है। ये लोग मुसलमानों को बदनाम करने के लिए इतना गिर चुके हैं कि अपनी बहनों को भी बेचने के लिए तैयार हो गए हैं, अपनी बहनों को धंधे पे लगा रहे हैं मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। आप लोग क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब, पेज को फॉलो नहीं किया है तो आप लोग जरूर करें।